लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उतना रेलिवेंट नहीं है, बट फॉर फ्रेशर्स, फॉर स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड लाइफ चेंजिंग चीज हो सकती है। कैसे? इसमें आप मेंशन कर सकते हो अबाउट इंडिया, फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने मे बी आप रंगोली कंपटीशन के बारे में अगर बताना चाहते हो एंड वो क्रिएटिविटी वो आप इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकते हो कि मैं एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हूँ एंड इसलिए मैं सोशल मीडिया कैंपेन्स डिजाइन करने में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ क्योंकि मैं पहले से ये चीजों में ज्यादा रुचि रखती हूँ। तो इस टाइप से आपको आपके जो इंडिविजुअल इवेंट्स है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, जिसमें आपको प्राइज मिला, जिसमें आप रनर अप रहे, ये सारी चीजों को आप हमेशा आपके रोल से लिंक करो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में डाला, क्या वो कोई सेंस बनाएगा? नहीं, बिकॉज आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। सो मेरी हैंडराइटिंग एकदम सुंदर है, मुझे उसके लिए फर्स्ट प्राइज मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक कंपनी को, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे काम तो कंप्यूटर पे करना है। तो ऐसे रेलेवेंट इवेंट्स आप सोचिए आपके स्कूल लाइफ में, आपके कॉलेज लाइफ में, जो इंडिविजुअल लेवल पे हो या टीम इवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट एक्टिविटी हो, कहीं पे आपने खो खो में खेला, बैडमिंटन खेला, जहाँ पे आपने आपके स्कूल को रिप्रेजेंट किया, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर में आएगी जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि आप एक टीम प्लेयर हो, कि आप इंडिविजुअली आपने सक्सेस अचीव किया है और वही चीज को आप आगे जाके भी रेप्लिकेट करोगे। तो इसलिए ये सारी चीजें एज स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अगर आपके रेज्यूमे में नहीं है, आप थोड़ा सोचना शुरू कीजिए इस बारे में कि मैं किधर क्या डाल सकता हूँ जो मुझे एज ए कैंडिडेट इम्प्रूव करेगा एचआर के सामने। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस, तो सर्टिफिकेशंस में हर टाइप के सर्टिफिकेशंस आ सकते हैं। जैसे कुछ आर्ट से रिलेटेड, आर्ट के वो एलिमेंट्री एग्जाम्स और इंटरमीडिएट वो सारी होती है। डांस का आपका कुछ है, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई एकेडमी में आपने सर्टिफिकेशन लिया है, वो सारी चीजें इधर आ सकती है। आर्ट रिलेटेड भी इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज इट शोज योर कमिटमेंट। सो कहीं ना कहीं वो क्योंकि आपका एक कमिटमेंट दिखाता है, आपने 3-4 महीने एक एक्टिविटी के लिए स्पेंड किए हैं, तो इसलिए वो यूजफुल है एंड आपको सर्टिफिकेशन वाला जो टैब है उसमें आपको डालने में अच्छा रहेगा। इन लास्ट सेक्शन विल बी स्किल्स। तो जो स्किल्स है दे आर योर टेक्निकल स्किल्स एंड द कंप्यूटर स्किल्स। सो आजकल क्योंकि डिजिटली हम इतने ज्यादा savvy हो गए हैं, हर रोल में डिजिटल मीडियम बहुत जरूरी है। तो इसमें आप मेंशन करेंगे कि आपको एक्सेल आता है, आपको पावर पॉइंट आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओवरऑल आपको पूरी फंक्शनैलिटी आती है। आपका कोई स्पेसिफिक अगर सॉफ्टवेयर है, तो जैसे आर्किटेक्ट्स और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ऑटो कैड होता है, वैसे ही डी फार्म के लिए अगर या इससे रिलेटेड आपकी कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो आपको आते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। कोई पर्टिकुलर वे ऑफ एनालाइजिंग द डेटा या केमिकल स्टडीज के लिए अगर वैसी कोई सर्टिफिकेशंस है या कोई स्किल्स है जो आपको आते हैं, वो सारी चीजें ये स्किल सेक्शन में आएगी। तो इसमें हमारा पूरा रेज्यूमे का सेक्शन कंप्लीट होता है। एट दिस पॉइंट किसी को कोई भी डाउट है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैडम। ओके चलो, अच्छा है ना, मैं अच्छे से समझा रही हूँ कि किसी को कोई डाउट? यस यस मैडम, यस करेक्ट। ओके, सो हमने सेक्शंस ऑफ द रेज्यूमे देखे। अब हम देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है। सो मैंने भी जैसे बहुत बार जब भी हायर किए हैं, ये एक लिस्ट है कि काफी बार फ्रेशर्स क्या मिस्टेक करते हैं एंड इन चीजों को मैं बोल रही हूँ हर किसी के इसमें ये ही होते हैं। तो ये चीजों का आप लिस्ट लिख लो, आप चाहे तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी, बट जब भी आप आपका फाइनल रेज्यूमे बना रहे हो, यूज दिस चेकलिस्ट आपके रेज्यूमे के अगेंस्ट कि ये वाली मिस्टेक्स तो नहीं करनी है, बिकॉज ये सच में बहुत खराब इंप्रेशन मारती है। स्पेलिंग मिस्टेक, आप रेज्यूमे बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वहां पे नीचे ही स्पेल चेक होता है, प्लीज उसको यूज करो। रेड करके ऐसे एक मार्क होता है, आप समझो कि
ये अटेंशन टू डिटेल वाली क्वालिटी है। आप आपके इंटरव्यू में फिर चाहे कुछ भी बोल लो कि मैं बहुत ही बारीकी से मेरा काम करता हूँ, मैं अटेंशन टू डिटेल इज माय स्ट्रेंथ, बट अगर आपके रेज्यूमे में ही स्पेलिंग मिस्टेक्स है या ग्रामेटिकल एरर्स है तो वो बहुत ही पुअर इंप्रेशन फॉर्म करता है। तो स्पेल चेक यूज कीजिए हमेशा हमेशा। बैड फॉर्मेटिंग, आई नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम ही ज्यादा वाओ फोटोशॉप में बनाया हुआ रेज्यूमे चाहिए, बट आप जो बेसिक रेज्यूमे भी बना रहे हो, फॉर्मेटिंग सब कुछ होना चाहिए लेफ्ट अलाइंड। लेफ्ट अलाइंड में एक ही जगह से सारी चीजें शुरू होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसे शुरू हो रही है, कुछ बीच में इधर आ रही है, फिर से इधर शुरू हो रही है, नहीं। आप पहले पेज में देखो ना, प्रिंट आउट लो आप चाहे तो आपके एक रेज्यूमे का, देखो कि सारा एक लाइन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फॉन्ट साइज सब जगह सेम है कि नहीं, सारे हेडिंग्स का एक ही फॉन्ट साइज, एक ही फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, बट हम एज ह्यूमन बीइंग इन चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। खासतौर से एचआर मैनेजर्स बहुत इजीली पकड़ते हैं, बिकॉज वो रोज इतने सारे रेज्यूमे देखते हैं एंड कहीं पे सबकॉन्शियस लेवल में उनके दिमाग में ऐसा एक इरिटेशन आ जाता है कि यार ये बंदा ना बहुत ही ढीला है। इस तरीके का हमें इंप्रेशन नहीं फॉर्म करना है, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक, फॉर्मेटिंग, ये चीजों का बहुत ध्यान रखिए। यूजिंग फॉन्ट कलर अदर देन ब्लैक, नो, प्लीज नो। मैंने रेज्यूमेस देखे जिसमें लोगों ने ब्राउन यूज किया है, ग्रे यूज किया है, बिल्कुल नहीं। आप समझिए इस चीज को, जब कोई प्रिंट आउट भी लेता है, एक तो वो बराबर से पढ़ते नहीं आता है, एंड ब्लैक एंड व्हाइट जितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सो इट्स अ नो ब्रेनर, ब्लैक के अलावा कोई और कलर आप बिल्कुल मत यूज कीजिए। अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी, तो मैंने आपको पहले बोला, तो ईमेल आईडीज लाइक नॉटी गब्बर, एंडी बैंडी, ये इस टाइप के ईमेल आईडीज से बहुत पुअर इंप्रेशन फॉर्म होता है। तो आपके नाम सरनेम को मिला के अगर अभी भी कोई नहीं है किसी के पास प्रोफेशनल ईमेल आईडी, प्लीज एक बनाइए, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा, एक अच्छा इंप्रेशन जमाएगा। अनरीडेबल बैड फॉन्ट्स, तो कई बार लोग ऐसे फॉन्ट्स यूज करते हैं जो सही से पढ़े नहीं जाते। तो एक अच्छे फॉन्ट की अगर मैं आपको टिप दूं, तो आप आपके या तो कंप्यूटर पे या उस पेज का प्रिंट आउट लेके आपसे अराउंड 1 फीट दूर रखिए और फिर देखिए कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, इट इज अ बैड फॉन्ट, क्योंकि अगर आपको वर्ड सही से समझ नहीं आ रहे हैं एंड वो एक दूसरे में मिक्स हो गए या बहुत छोटा हो गया, तो इट इज अ बैड फॉन्ट एंड इट इज हाईली सजेस्टेड कि आप आपका फॉन्ट साइज एंड स्टाइल दोनों चेंज करो। एंड लास्टली, टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट सेंटेंसेस। तो कई बार ऐसे होता है कि एक ही चीज को आप इतना लंबा 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 खींच के 4 लाइंस में डालते हो। अब इसमें जो मेन सार होता है उस लाइन का, आप जो बताना चाहते हो वो कहीं पे खो जाए। तो कोई भी चीज है, एक लाइन ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, इससे ज्यादा आप इसको एक रूल जैसे अपने दिमाग में सेट कर दो। अगर कोई भी चीज 2 लाइन से ज्यादा हो रही है तो आप उसको स्प्लिट करिए और 2 सेंटेंसेस में बनाइए। 2 से ज्यादा लाइन आपके रेज्यूमे में एक पॉइंट के लिए होनी ही नहीं चाहिए, एक बुलेट पॉइंट, मैक्सिमम 1 और 2 लाइन्स। तो ये टू लॉन्ग का हो गया। एंड टू शॉर्ट में कई बार मैंने देखा कि वो सिर्फ 4 शब्द लिख देंगे। अब इससे मैं मतलब क्या समझू, क्योंकि सही उसका एक ग्रामेटिकल सेंटेंस तो बनना चाहिए। आप बताना क्या चाह रहे हो, बहुत एम्बिग्यूस हो जाता है सेंटेंस, तो उसको एक अच्छे तरीके से फ्रेम कीजिए। आपको अगर इस चीज में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, आप आपके फ्रेंड से पूछो जो उस चीज में हेल्प कर सकता है, कोई जिसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी हो, आप उनसे हेल्प मांगिए। वो नहीं तो आप प्रोफेशनल्स के पास जाइए जो आपको हेल्प कर सकता है एक अच्छा रेज्यूमे बनाने के लिए। ओके, सो अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस? हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैडम हिंदी में प्रेजेंटेशन दे रही है, आपको अच्छा है क्या कंटिन्यू रखना है क्या इंग्लिश यूज करना है? चलेगा ओके मैडम, हिंदी कंटिन्यू राहू दे, मराठी कंटिन्यू इंग्लिश मध्ये सांगायचं? हिंदी ठीक है, ओके मैडम।
ओके ठीक है, ओके तो अभी कंटिन्यू करते हैं। सो ये सारी चीजें मैंने आपको एकदम एकदम बेसिक्स समझाई है, बट अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला, इसको बनाएंगे एकदम विनिंग रेज्यूमे। सो विनिंग रेज्यूमे के लिए जो 3 चीजें, ये तो बेसिक्स हुए, बट आप 3 चीजें जो ऐड कर सकते हो, नॉट जस्ट टुडे बट आपके लाइफ लॉन्ग, मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहला है अचीवमेंट ओरिएंटेड रेज्यूमे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके बुलेट पॉइंट्स है, वो बुलेट पॉइंट्स में आप उसको क्रिस्प रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लाइन रखेंगे, बट उसमें आप किस तरीके से आपके सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, वो है एक, आप बनाएंगे एक रिजल्ट ओरिएंटेड रेज्यूमे। रिजल्ट ओरिएंटेड रेज्यूमे का मतलब है, ये गूगल का फॉर्मेट है, XYZ। So I accomplished X, which is measured by Y by doing Z. XYZ आप हमेशा याद रखो। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे किसी को बताना है कि मैं स्कूल में खो खो टीम का मेंबर था और मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये एक अच्छा सेंटेंस है, इससे मीनिंग भी समझ जाता है, बट इसको अगर आप और एनहांस करना चाहते हो, आप इसमें अपनी और थोड़ी बढ़ाई लाना चाहते हो कि हाँ ये एक आम बात नहीं है, इसमें आपने सच में कुछ तोड़ू फोड़ू काम किया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिलेक्टेड एज वन ऑफ 75 स्टूडेंट्स। तो आपकी क्लास में 75 बच्चे थे, उनमें से यू वर वन ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स for district level Kho-Kho championship. Why were you selected? Because of excellent form and sportsmanship. तो इसमें आपने बताया कि 75 बच्चों में से मैं इकलौता अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल खो खो में। क्यों? क्योंकि मेरा स्पोर्ट्समैनशिप बहुत अच्छा है, मेरा इस स्पोर्ट का फॉर्म बहुत अच्छा है, मैं खो खो का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो इस तरीके से जब आप कोई चीज को बताओगे, तो हम उसको जो हम कहते हैं ना कि एक ही बात है, पर उस बात को हमने थोड़ा सा और अच्छे से व्यवस्थित, अच्छे सुंदर तरीके से हमने उसको प्रस्तुत किया है सबके सामने, तो ये उसकी बात हो जाती है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड रेज्यूमे XYZ हमेशा आप याद रखो। Accomplished X, I got selected for Kho-Kho championship as measured by Y. I was one of the 75 students by doing Y because my X. So ये पॉइंट क्लियर है या किसी को कोई और एग्जाम्पल अगर पूछना है, किसी को अपना खुद का एग्जाम्पल देना है कि क्या हम इसको और कैसे बेटर करें, तो हम लोग लाइव केसेस भी ले सकते हैं। हेलो मैडम, XYZ के बारे में और एक बार अच्छा एग्जांपल देके बताइए ना। ओके तो सर अभी आप मुझे बताइए कोई सेंटेंस, उसको अपन बनाते हैं। चलो एक ऐसा हम लोग मैडम, हाँ जी सर। student has won the first prize in the quiz competition in Maharashtra. ओके तो उसको तो इसमें में डालना है। ओके, स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्राइज इन अ क्विज कंपटीशन इन महाराष्ट्र। तो स्टेट लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल स्टेट लेवल। हाँ, सो इसमें हम दोबारा वैसे ही बोल सकते हैं, सिलेक्ट विनर ऑफ स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन amongst 25 district level teams because of excellent knowledge in general, because of excellent general knowledge। तो क्विज है जिसमें आप जनरल नॉलेज के कारण उस चीज को आप जीतते हो, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल से 25 टीम क्वालिफाई हुई, स्टेट लेवल पे एक ही टीम जीत सकती थी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की 25 टीम्स में से आप एक टीम हो जो जीती है because of your excellent general knowledge। So winner amongst 25 district level teams at state level quiz competition based on या because of excellent
जनरल अवेयरनेस स्किल्स। यस 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 ओके। तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं। तो मेन हमको वाई जो क्वेश्चन है वो सोचना है कि ठीक है, एक आप जितने नंबर्स असाइन करेंगे कभी भी आपके रेज्यूमे में, हम एज पीपल एज ह्यूमन बीइंग्स ना नंबर्स बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो आप मतलब आपके स्टूडेंट्स में आप अपने लाइफ में भी देखोगे ना, कोई आपको नंबर बताएगा तो नंबर आपको हमेशा ध्यान रह जाता है। तो इसलिए आप अगर जैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे कि 25 में से एक टीम जो जीती वो मैं था, वो भी स्टेट लेवल पे, इस सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चों को पार करके मैं स्टेट लेवल पे जीता, क्योंकि मेरा जनरल नॉलेज स्किल्स बहुत अमेजिंग लेवल का है, उस तरीके से। राइट, गॉट इट मैम, गॉट इट। ओके, ठीक है। सो पहला हमने देखा कि रिजल्ट ओरिएंटेड, अचीवमेंट ओरिएंटेड हम कैसे बनाएंगे। सेकंड आता है कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड। तो इसमें मेनली ये जो होता है ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होता है कि फॉर एग्जांपल आई थिंक डी फार्म के बाद में बच्चों को एज एनालिटिकल केमिस्ट या सेल्स मार्केटिंग ऑफिसर, इस टाइप के रोल्स जनरली सर जैसे आप बता रहे थे, ये टाइप के रोल्स वो लोग देखते हैं। तो हर जगह पे कंपनी या तो ईमेल में या तो लिंक्डइन पे या तो गूगल पे या तो नौकरी पे या तो इंटर्नशाला, जो भी आप वेबसाइट देख रहे हो, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन तो वो लोग मेंशन करते ही है कि हम इस टाइप के बच्चे देख रहे हैं जो इस टाइप का काम कर सकता है, और उसमें हम ऐसे टाइप की क्वालिटीज देख रहे हैं, तो हमें उनकी भाषा में बोलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाइना जाती हूँ और मैं चाइनीज मैंड्रिन में बात नहीं करूंगी तो वहां के लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मैं इंग्लिश में बोलूंगी, उनको ओके ओके इंग्लिश समझती है, बट अगर मैं एकदम अच्छे से उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहती हूँ, एकदम हार्ट टू हार्ट लेवल पे उनसे डिस्कस करना चाहती हूँ कोई चीज, तो मैं अपने साथ एक ट्रांसलेटर कैरी करूंगी जो मैंड्रिन में बात, ताकि वो दोनों एक सेम लेवल पे एक सेम लैंग्वेज में बात करें। वही चीज हमारे रेज्यूमे में भी आ जाती है, स्पीक देयर लैंग्वेज। तो इसमें आपको आपका जो रेज्यूमे की लैंग्वेज है उसको एग्जैक्टली उनके दिए गए शब्दों में उस भाषा को पिरोना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने प्लूरल्स कहे, एब्रिविएशंस कहे, नंबर्स कहे, इसमें अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो कई बार नॉन प्रॉफिट को कोई लिखता है नॉन डैश हाइफन प्रॉफिट, या तो 3 के बदले में न्यूमेरिक 3 लिखते हैं। या तो किसी ने लिखा आई एम लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बट आपने आपके ऑब्जेक्टिव में लिखा है आई एम विलिंग टू ज्वाइन एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो सेल्स और मार्केटिंग दोनों वर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में कहीं पे एक डिस्कनेक्ट आएगा। तो आपको आपका हर रेज्यूमे हर जॉब पोस्टिंग के हिसाब से आपको ट्वीक करना चाहिए। बहुत काम नहीं रहता है, सबको ऐसे सोच के लगता है कि अरे बाप रे ये तो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो रहा है, मैं हर बार कैसे अपना रेज्यूमे को मॉडिफाई कर सकता हूँ। सच मानिए इट इज जस्ट अ 15 मिनट्स जॉब। आपको थोड़े से शब्द इधर उधर तोड़ मरोड़ने पड़ते हैं, बट ट्रस्ट मी, आप अगर ये प्रैक्टिस शुरू करोगे, द रिजल्ट्स दैट यू विल सी, आप जो ड्रीम कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, आप जो ड्रीम जॉब चाहते हो, आपको मच बेटर सक्सेस रेट मिलेगा ये एक छोटी सी प्रैक्टिस लाने से। स्पीक देयर लैंग्वेज, उनका जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से आपके रेज्यूमे को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, उस हिसाब से वो वर्ड्स को एम्बेड कीजिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो इसे हम कहते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे आपके रोल्स के लिए भी मैंने कहा कि एनालिटिकल अगर वर्ड है तो आपको आपकी इसमें कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, ताकि उन्हें समझे कि हाँ मैं जो चीज ढूंढ रहा हूँ वो चीज इस कैंडिडेट में है। सो इससे हमारा कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड कंप्लीट होता है सेक्शन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स? नो मैम। ओके, ठीक। एंड लास्ट चीज जो है वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है। सो ये अभी एक बहुत न्यू टेक्नोलॉजी आई है, पिछले 2-3 सालों से इम्प्लीमेंट हुई है। पहले यूएस में आई, अब इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज यूज करने लगे हैं। तो कैसा होता है, आप आपका रेज्यूमे ईमेल करते हो या उनके वेबसाइट पे जब अपलोड करते हो तो वहां से वो एक दूसरे सिस्टम में जाता है, एक सॉफ्टवेयर ही है
एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें उनने कुछ कीवर्ड्स डाल दिए हैं। तो जो मैं पिछले स्लाइड में आपको एम्फसाइज कर रही थी कि क्यों आपको सही कीवर्ड्स डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लोग ढूंढ रहे हैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव और आपने लिखा है आपके इसमें बिजनेस डेवलपर, मीनिंग दोनों का सेम है। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है और जो बिजनेस डेवलपर होता है, किसी कंपनी में ये नाम यूज करते, किसी कंपनी में ये नाम यूज करते, काम दोनों का सेम है, पर टर्मिनोलॉजी अलग है, टाइटल्स अलग है। तो वो टाइटल्स का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज जो सिस्टम है एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, उसमें कुछ कीवर्ड्स डाले गए हैं और उस बेसिस पे वो एक छन्नी जैसा है, इट्स अ सीव। उसके हिसाब से 1000 में से कम होके मे बी 300 रेज्यूमेज आगे जाएंगे, जो एक एचआर मैनेजर एक्चुअली गो थ्रू करेगा और फिर उसके बाद वो 10 सेकंड देगा आपके। तो अब सबसे पहले ऐसा होता था कि आपको एचआर वाले को ही सबसे पहले आपका रेज्यूमे देखेंगे, बट नहीं, जब भी आप वॉक इन इंटरव्यूज जॉब पोर्टल पे अप्लाई करते हो, इट गोज थ्रू दिस एटीएस एंड उसके बाद ही आपका आगे किसी ह्यूमन बीइंग, किसी एचआर पर्सन को जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमने रेज्यूमे में ही डिस्कस कर लिया था, हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में होना चाहिए, बिकॉज एटीएस ओनली अंडरस्टैंड्स रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। आप अगर पहले की चीज पहले और सबसे लेटेस्ट चीज बाद में डालोगे, वो नहीं सही से रीड कर पाएगा, रीड करेगा बट इनएफिशिएंटली रीड करेगा। तो हमेशा आप ये अगर नोट करना चाहते हो, न्यूएस्ट फर्स्ट, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, कीवर्ड ऑप्टिमाइज जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, जो आपके रिक्रूटर की लैंग्वेज है हमें वो ही लैंग्वेज यूज करनी है, सिंपल लेआउट, सिंपल फॉन्ट। तो आगे मैं डिस्कस करूंगी कि हम क्या फॉन्ट यूज करेंगे, बट लेआउट एकदम सिंपल होना चाहिए, बहुत ही भरा हुआ, बहुत ही डिजाइन और बॉर्डर्स वाला वैसा नहीं बनाइए। सिंपल, एलिगेंट, मिनिमलिस्टिक लुकिंग रेज्यूमे इज द बेस्ट। वो हर किसी को पसंद आता है, हर कोई उसको अच्छे से पढ़ सकता है। एंड अवॉइड इमेजेस एंड ग्राफ्स। तो इमेजेस इंक्लूड, आपकी फोटो भी नहीं डालने की जरूरत है, कंपनी का लोगो भी डालने की जरूरत नहीं है, आपके कॉलेज का लोगो भी डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें से एक तो फाइल भी हैवी हो जाती है एंड एटीएस उसको सही से पढ़ नहीं पाता। इट इज द सेम एज कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट को जब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये भी उसी तरीके से काम करता है। तो इमेजेस एंड ग्राफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक इट इज एवर नेसेसरी, तो आप उसको प्लीज ओमिट कीजिए। अगर आपके रेज्यूमे में है तो भी आप उसको हटाइए, बिकॉज इससे आप आपका ही रैंकिंग और लो कर रहे हो। ओके मैडम। तो एटीएस इसमें हमने कवर किया। अब हम आते हैं लास्ट स्लाइड पे, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो हमने अभी तक देख लिया कि सेक्शंस ऑफ अ रेज्यूमे क्या है, कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, आपने वो भी समझ लिया। उसके बाद हमने 3 नए तरीके देखे जिससे एक बेसिक रेज्यूमे को और तड़क भड़क वाला रेज्यूमे हम कैसे बना सकते हैं, जिससे सामने वाला एकदम इम्प्रेस हो जाए और वाव कहे। तो उसके पॉइंट्स जो थे, एक तो था अचीवमेंट ओरिएंटेड रेज्यूमे, कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड रेज्यूमे एंड एटीएस प्रूफ रेज्यूमे। अब हम देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसका आप नोट कर सकते हैं, फॉन्ट जो हम कभी भी यूज करेंगे, आई थिंक ये 3 फॉन्ट्स के अलावा जनरली कभी जरूरत नहीं पड़ती कोई और फॉन्ट यूज करने की। एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री, ये 3 फॉन्ट आप यूज कीजिए। बट ऑफ कोर्स एक रेज्यूमे में एक ही फॉन्ट, ऐसे नहीं कि ऊपर का एरियल में है, नीचे का टाइम्स न्यू रोमन। इन तीनों में से आपको जो पसंद आता है आप वो यूज कीजिए। आपका पूरा रेज्यूमे उसी सिंगल फॉन्ट में होना चाहिए। मैडम स्लाइड चेंज नहीं हो रही आपकी। यहाँ पे तो अभी आपको क्या दिख रहा है? बेस्ट प्रैक्टिसेस स्लाइड पे हूँ मैं। नहीं मैडम, नहीं दिख रहा है। मैम सेक्शन ऑफ रिज्यूम, सेक्शंस ऑफ रिज्यूमे फर्स्ट ही दिख रहा है मैडम। अभी वापस 5 नंबर स्लाइड दिख रही है मैडम। नहीं, अभी भी 5 नंबर ही है। अच्छा, हाँ, वही अभी दिख बेस्ट रही है। प्रैक्टिसेस आ गई। हाँ आ गई ना, हाँ ओके,
आई डोंट नो, शायद बीच में कुछ हैंग हो गया। हेलो ठीक है। मैडम। हाँ जी। मैडम अभी तक स्लाइड नंबर 5 ही दिखी थी, उसके बाद में के स्लाइड हमने देखे नहीं। नहीं तो ये सारे अभी आपको दिखे थे ना, एटीएस और नहीं ये नहीं सारे? नहीं 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 मैडम, कोई नहीं दिखी मैडम। अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बोला? अभी आपको क्या दिख रहा है? मैं मैसेज किया था। अभी अरे स्लाइड नंबर 11 दिख रहा है और उसके पहले सिर्फ स्लाइड नंबर 5 के ऊपर थे। ये जरा रन कर सकते हैं मैडम 5 से आगे? हाँ मैं वापस, अभी आपको कौन सी दिख रही है? कॉमन मिस्टेक्स 6 नंबर दिखा है मैडम। हाँ ये कॉमन मिस्टेक्स का, अच्छा ठीक है, 1 मिनट मैडम। हाँ किया ये है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें हमने कवर किया था स्पेलिंग मिस्टेक, राइट तो स्पेल चेक यूज कीजिए मैंने बोला था। फॉर्मेटिंग, तो सारा लेफ्ट अलाइंड रखिए, ऐसे आड़े टेढ़े सेंटेंसेस नहीं कि कोई इधर से शुरू हो रहा है कोई बीच में से शुरू हो रहा है, वो सारी चीजें नहीं। फॉन्ट कलर ब्लैक के अलावा कुछ भी नहीं, ग्रे भी नहीं, ब्लू भी नहीं, हमेशा ब्लैक, बिकॉज बेस्ट कॉन्ट्रास्ट है व्हाइट एंड ब्लैक। अनप्रोफेशनल ईमेल आईडीज नहीं, अगर आज है आपका प्लीज चेंज करिए और उसको लाइफ लॉन्ग यूज कीजिए। अनरीडेबल बैड, सो इसके लिए मैंने बोला था कि कोई भी डॉक्यूमेंट या आपके स्क्रीन को 1 फीट दूर रखिए और आप देखिए कि आप पढ़ पा रहे हो या नहीं। अगर पढ़ पा रहे हो, इट इज अ गुड फॉन्ट, इट इज अ गुड फॉन्ट साइज, अदरवाइज आप प्लीज चेंज करिए। एंड टू लॉन्ग टू शॉर्ट सेंटेंसेस। ओके ओके ओके। फिर हमने ये रिजल्ट ओरिएंटेड रेज्यूमे देखा था XYZ वाला, जिसमें हमने खो खो का एग्जाम्पल लिया था और फिर बाद में सर ने बताया था क्विज कंपटीशन वाला, तो हमने वो भी मैडम नेक्स्ट डिस्कस स्लाइड किया मैडम। था। मैडम नेक्स्ट हाँ स्लाइड। हाँ। फिर हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में बोला था कि स्पीक द लैंग्वेज, एग्जैक्ट वर्ड्स हम बोलेंगे। तो नॉन प्रॉफिट में नॉन डैश प्रॉफिट अगर लिखा है तो हम हमारे उसमें भी वैसे ही डालेंगे, क्योंकि उनके तरीके से हमें हमारा रेज्यूमे बनाना है एंड हर जॉब पोस्टिंग के हिसाब से हम हमारा रेज्यूमे को ट्वीक करेंगे। हेलो मैडम मैडम, अभी भी स्लाइड चेंज नहीं हुई। स्लाइड चेंज नहीं हो रही मैडम। वापस नहीं हो रही? नहीं हो रही मैडम। एक मिनट, 7 नंबर मैडम, 7 नंबर। मेरे इधर तो 9, रुको मैं वापस से शेयर, फिर से रीशेयर। अभी कौन सी दिख रही है? अभी प्रेजेंटेशन बंद हो गया है मैडम। अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं मैडम। अभी आई थिंक दिख रहा है। हाँ हाँ मैडम। गो हाँ फॉर देयर दिखाई दे रहा है 7 मैडम। 7 नंबर। नहीं, स्पीक देयर लैंग्वेज। प्लीज हाँ वही शो दिखा द रही, स्लाइड स्लाइड वो नंबर दिखा रही। 7। 7 दिखाओ? हाँ यस। सर 7 में कुछ है नहीं। ओके नेक्स्ट मैडम। हाँ 8 नंबर। हाँ ओके 8 नंबर। हाँ ठीक है, अभी 9 पे, उस पे रुको क्या? नहीं, जस्ट शो द नहीं नहीं मैडम। स्लाइड नंबर सर 8। आई थिंक यही है सर, स्लाइड नंबर 8। नहीं ये 7 है मैडम, हमको जो दिख रहा है वो 7 है। आपको हेडिंग क्या दिख रहा है? हाँ अभी आ गया 8, आ गया अभी आ गया 8। है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड रेज्यूमे। हाउ टू मेक रिजल्ट्स हाँ ओरिएंटेड रिज्यूमे दिख रहा है हमको। हाँ हाँ ठीक है, यस। ओके तो वो इसको अभी हमने डिस्कस किया। दिसना घेता। आगे जाओ। हाँ ओके मैडम, 9 नंबर। हाँ हाँ, तो इसमें वही मैं जो अभी आप लोग को बता रही थी कि कीवर्ड ऑप्टिमाइज रेज्यूमे चाहिए, हमें उनकी भाषा में ही बोलना है।
We are not getting slide number 9. तो मेरे इधर तो आ रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। हाँ अभी आया। आया? नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन बंद हो गया। अभी? हाँ आ जाएगा, वेट 1 सेकंड। यस, स्पीक देयर लैंग्वेज। हाँ, यस आई मैडम। थिंक स्लाइड शो में जाने से कुछ हो रहा है, मैं ऐसे ही रखती हूँ स्लाइड प्रेजेंटेशन। शो से मत जाइए मैडम, स्लाइड शो से मत जाइए। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही रखती हूँ। यस मैडम। ठीक है, ओके। सो ये हम लोग ने अभी डिस्कस किया, हमने एटीएस भी डिस्कस किया, जिस सर अभी एटीएस दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, ओके ठीक है। सो एटीएस हमने डिस्कस किया, जिसमें मैंने कहा कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रहेगा, न्यूएस्ट फर्स्ट, कीवर्ड ऑप्टिमाइज जो पिछले इसमें देखा, सिंपल लेआउट, सिंपल फॉन्ट, मिनिमलिस्टिक रखेंगे हम हमारे रेज्यूमे को, एंड अवॉइड इमेजेस एंड ग्राफ्स। तो बिकॉज उससे जो एटीएस सिस्टम है वो सही से आपके वर्ड्स को पकड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए हमारी फोटो नहीं डालेंगे, कोई कंपनी का लोगो नहीं, कोई स्कूल का कॉलेज का लोगो नहीं, बिकॉज ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। तो आप आपका सिर्फ टेक्स्ट में जो चीजें डाल रहे हो बस उतना ही इनफ है, और कुछ भी हमें नहीं डालना है। एंड अब आते हैं हम बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। तो फॉन्ट जो मैं बता रही थी कि एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री, सब में एक ही फॉन्ट, एक डॉक्यूमेंट में एक ही टाइप का फॉन्ट होना चाहिए, सिर्फ फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा होगा, तो इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आपको जो पसंद है, एरियल पसंद है, टाइम्स न्यू रोमन पसंद है, कैलिब्री पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। फॉन्ट साइज 11 से 12, 11 और 12, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। इससे छोटा रहा पढ़ते नहीं आएगा, इससे बड़ा रहा बहुत ही अजीब दिखता है, ऐसे लगता है आपने सिर्फ जगह भरी है आपके रेज्यूमे में। तो एलिगेंट जो दिखता है वो 10, 11 या 12 फॉन्ट ही है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आपका रेज्यूमे आप कभी भी वर्ड फॉर्मेट में नहीं भेजेंगे किसी को भी। जब भी आपके लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर से रेज्यूमे आगे जा रहा है, अनलेस आप किसी को भेज रहे हो एडिटिंग के पर्पज से, बट आप जब भी अप्लाई कर रहे हो हमेशा हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में ही जाएगा आपका रेज्यूमे। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। एंड नेवर लाई, कभी भी, चाहे रेज्यूमे थोड़ा खाली पड़ जाए चलेगा, चाहे उसमें आपको थोड़ी अनइम्पॉर्टेंट चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर रेज्यूमे कुछ भी नहीं है भरने को और आपको लग रहा है कि मैंने हैंडराइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, डाल दो चलेगा, बट कभी भी आप झूठ नहीं बोलेंगे आपके रेज्यूमे में। कोई भी चीज को नहीं किया है तो आप उसको नहीं डालेंगे, बिकॉज चांसेस है कि आप इससे आगे निकल जाओ, बट इन केस अगर आप पकड़े गए आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, नॉट जस्ट फॉर द कंपनी बट अब कंपनीज के ग्रुप्स होते हैं, तो फॉर अनप्रोफेशनल बिहेवियर आप ब्लैकलिस्ट किए जा सकते हो, आपका पूरा रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतने इसके बुरे रेपरकशंस है, जो चीज का फायदा आप उठा नहीं पाओगे उससे बहुत ज्यादा नुकसान इस चीज में हो सकता है। तो नेवर एवर लाई ऑन योर रेज्यूमे, बिकॉज सामने वाला एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेंड है, और आपका झूठ वो पकड़ लेगा। सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। आई थिंक एट दिस स्टेज रेज्यूमे के को लेके इतना मेरा प्रेजेंटेशन था, ये सारी चीजें थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, जो मैं आप लोग को बताना चाहती थी अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, कि क्या चीजें होती है, क्या चीजें गलतियां जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। एंड इसके साथ साथ आज मतलब हमारी जैसे 3 सेशंस है, सो हर सेशन का एक फीडबैक फॉर्म आएगा। आज के फीडबैक फॉर्म के साथ मैंने 2 रेज्यूमे के टेम्पलेट्स भेजे हैं, तो मैं सर के साथ, पॉल सर के साथ वो शेयर करूंगी, एंड वो आगे आप सबके साथ शेयर कर देंगे वो डिटेल्स।
सो आई रिक्वेस्ट कि सब लोग वो फीडबैक भी भरे, एंड वो जो 2 रेज्यूमे के सैंपल्स है उसको आप गो थ्रू करिए, उसको आप देखिए, उसमें एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं कि आप कैसे आपका ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, कैसे आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस टाइप के फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। तो आई होप वो भी आपके लिए यूजफुल है। एंड आज के सेशन को लेके अगर अभी भी कोई डाउट्स है, हैप्पी टू क्लियर इट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी येस सर. हा, काही डाऊट्स असतील, काही क्वेश्चन्स असतील, क्वेरीज असतील तर विचारा तुम्ही मॅडमना. सेकंड इयरचे स्टूडेंट प्रतिज्ञा देवणे आहेत का काही डाउट्स? कोई डाउट सिली नहीं होता, मन में अगर कुछ भी चीज है आप अभी पूछ लो, डाउट्स लेके वापस मत, आज चांस है, मौका है, पूछ लो, क्लियर कर लो। सर मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है सर. जी हाँ, विचार. बताइए। मैडम एजुकेशन डालते समय मैडम उसको बॉक्स में डालना है या वैसे ही डालना पड़ेगा? तो अगर अभी आप बॉक्स में जैसे बोल रहे हो तो आप जैसे आज के मेरा टेम्पलेट देखोगे, एक मैंने बॉक्स वाला टेम्पलेट भेजा है और एक सादा भेजा है जिसमें एक के नीचे एक ऐसे रेलगाड़ी जैसा अरेंजमेंट है। तो अगर आपका पूरा रेज्यूमे एक टेबल फॉर्मेट में है तो ऑफ कोर्स आप उसको बॉक्स में डालोगे, बट अगर आपका एक सिंपल रनिंग रेज्यूमे है तो आप उसको वैसे रखोगे, तो जरूरी नहीं। बट आप बोल रहे हो अगर सिर्फ एक सेक्शन को मैं बॉक्स में डालूं तो नहीं, वो अजीब, आप अननेसेसरी फोकस सिर्फ उस डब्बे पे खींच रहे हो, एकाग्रित कर रहे हो, सो इट इज नॉट वर्थ इट। थैंक यू मैडम. एनी क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट? मैडम, जो ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में जो बताया आपने. जी हेलो मैडम. यस सर। तो उसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं? वो क्या सॉफ्टवेयर में कैसा ट्रैक हो सकता है, क्या है? तो ATS जो है ना, ये एक्चुअली लाइक अ ब्लैक बॉक्स है, इसमें मल्टीपल कंपनीज बनाती है एंड इसका जो कोड है, इसका जो लॉजिक है, एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है। ये जितने भी ATS प्रूफ करने के तरीके हैं, ये गुड प्रैक्टिसेस करके ही है। इसमें हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये कंपनी ने ये कीवर्ड्स डाले होंगे तो इसलिए इसको अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया तो मैं तो 100% मेरी नैया पार हो जाएगी, वैसा सिस्टम ही नहीं है। तो इसलिए हम अगर उसको PDF फाइल रखेंगे, इमेजेस नहीं रखेंगे, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रखेंगे, कीवर्ड